एग्जाम्पलर। ठीक है, तो कर लेते हैं अब हम। द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन स्टेटेड दैट, क्या ये हमारे रोटेन मैटर वगैरह से आया था ना, ये क्या है, लाइफ अरोज फ्रॉम लिविंग, नहीं ये तो बायोजेनेसिस था। लाइफ कैन अराइज फ्रॉम बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। लाइफ कैन अराइज फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स ओनली, ये देखिए मुझे ठीक लग रहा है, लेकिन अभी वहां पे बोला गया था कि मड वगैरह से यानी खराब और चीजों से आया था थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। ठीक है, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन वहां पे ऐसा बोला गया था, तो इसलिए मैं अभी इसको यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, अभी और आगे करेंगे। द लाइफ अराइजेज स्पॉन्टेनियसली नाइदर फ्रॉम लिविंग, यहाँ फिर लिविंग नॉन लिविंग दोनों की बात कर दी, तो यही ऑप्शन हमारे पास बचता है। ये तो हमारे पास दूर से हो जाएंगे आउट, ये एक बायोजेनेसिस हो जाएगा, ये और ये हमारे दूर से ही हमें गलत दिख रहे हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी, ऑप्शन इज सी। आगे देखिए 153 का, हमें ये बताना है कि टेम्परेचर हमारे जो अर्थ के जो पुराना एटमॉस्फेयर था वो कैसा था, कैसा एटमॉस्फेयर था, वही हमें यहाँ पे बताना है। इन 1953 एस.एल. मिलर क्रिएटेड प्रिमिटिव अर्थ कंडीशंस, इन्होंने लैब में 800 डिग्री टेम्परेचर लेके 4 टाइप की गैसेज लेके, हम पानी पीते हैं वाली गैसेज लेके एक्सपेरिमेंट किया। कौन सा, गिव एक्सपेरिमेंटल एविडेंस फॉर द ऑरिजिन ऑफ फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। द प्रिमिटिव अर्थ कंडीशंस कैसी थी, लो टेम्परेचर था, हाई टेम्परेचर था भैया, गलत हो गया, लो टेम्परेचर वाले दोनों हम गलत कर देते हैं। ठीक है, इसका हम हाई टेम्परेचर वाला बचा के रखते हैं। हाई टेम्परेचर वोल्कानिक नॉन रिड्यूसिंग नहीं, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है, ऑप्शन नंबर इज डी। हाई टेम्परेचर था, वोल्कानिक इरप्शंस हो रहे थे जगह जगह पे, ठीक है, वोल्कानिक इरप्शंस हो रहे थे, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, और गैसेज हमारी वहां पे ये सब थी। 191 का देख लेते हैं। पैलेंटियोलॉजिकल एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन रिफर्स टू, पैलेंटियोलॉजिकल एविडेंसेस क्या थे, स्टडी ऑफ फॉजिल्स, क्या डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो रॉन्ग है, होमोलॉगस ऑर्गन रॉन्ग है, एनालॉगस भी रॉन्ग है, स्टडी ऑफ फॉजिल पैलेंटियोलॉजी कर रहे थे हम। ठीक है, आगे हमारा फॉजिल्स आर जनरली फाउंड इन, किसमें, अर्थ में पाए जा रहे थे। ठीक है, अर्थ में इग्नियस रॉक्स नहीं, एनी टाइप ऑफ रॉक नहीं, सब में नहीं पाए, मेटामॉर्फिक रॉक में नहीं, सेडिमेंट्री रॉक आपकी एनसीईआरटी ने बोला है, तो 192 का हो जाएगा ए। अब देख लेते हैं 193 का, यहाँ पे क्या है, द बोन्स ऑफ फॉर लिम्स ऑफ व्हेल एंड बैट चीता आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, बनावट हमारी सेम होती है, ह्यूमरस रेडियस उल्ना कार्पेल मेटाकार्पेल फैलेंजिस सब में पाई जाती हैं, किसमें, मैमल्स में। तो यहाँ क्या, सेम ऑरिजिन, वन ऑर्गेनिज्म हैज गिवन राइज टू अनदर। देखते हैं, दे शेयर कॉमन एंसेस्ट्री, दूर से हमेशा ये आंसर मिल गया, कॉमन एंसेस्ट्री यानी सेम जगह से इवॉल्व हुए हैं, तो इसका हो जाएगा बी। 194 का देख लेते हैं। एनालॉगस ऑर्गन्स गिव राइज टू, एनालॉगस ऑर्गन कैसा, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होता है, नहीं ये तो हमारा होमोलॉगस होता है, कैसा, होमोलॉगस। आर्टिफिशियल सिलेक्शन नहीं, ये भी नहीं होगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट ये भी नहीं होगा, क्या, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हमारा इसका जो है होता है, एनालॉगस ऑर्गन हमारे। ठीक है, कन्वर्जेंट यानी ये हमारे डिफरेंट ऑरिजिन है लेकिन एक जगह कन्वर्ज होते हैं, एक जैसा काम करते हैं, ये हमारे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है। ठीक है, 195 देखिए 200 में हम लोग आ गए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एटमॉस्फेयर पॉल्यूशन इंडिकेटर, लाइकेन, कितना सिंपल है, ये तो हम कर चुके कई बार। एनिमल हस्बेंड्री एंड प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स आर एग्जांपल ऑफ, मैंने आपको ये प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस ही बताया कि यहाँ पे हम नेचुरल सिलेक्शन करवा के, कैसा, आर्टिफिशियल सिलेक्शन करवा के हम यहाँ पे, मतलब कि हम अपने मन का सिलेक्शन करके, ठीक है, यहाँ पे कोई नई ब्रीड बना सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा आर्टिफिशियल सिलेक्शन, कैसा, आर्टिफिशियल सिलेक्शन। 197 का देख लेते हैं। अपीयरेंस ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया इन एग्जांपल ऑफ, मैंने आपको कितनी बार बताया, ये 2-3 बार आपको मैं बता चुका। ठीक है,
ये जो है 2-3 बार बता चुका। अडेप्टिव रेडिएशन नहीं था, ट्रांसडक्शन नहीं था, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन नहीं था, एक ही ऑप्शन बचा, प्री एग्जिस्टिंग वेरिएशन इन द पॉपुलेशन। ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग वेरिएशन यानी इनमें जो प्री एग्जिस्टिंग थे हमारे, उनमें कुछ वेरिएशन देखने के लिए मिले और आगे जाके एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया हमारे बन गए। 198 का देख लीजिए कौन सा है, 198। डार्विन साहब ने क्या बताया था, ए बायोजेनेसिस थ्योरी किसने दी थी बताइए, यूज एंड डिसयूज, ये तो लैमार्क साहब ने दी थी, बिल्कुल पता है हमें। और क्या, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी लैमार्क साहब ने यूज एंड डिसयूज दे दी, मतलब कि सी का 2 दो जगह दिख रहा है। आगे देखिए इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, ये तो हमें पता है, डार्विन साहब ने दिया था। ठीक है, ये तो हमें दूर दूर तक पता है, लेकिन हमारी नजर नहीं जा रही थी। ओपेरिन, इन्होंने देखिए दिया था थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस। ए बायोजेनेसिस मतलब देखिए, ओपेरिन ऑफ रशिया एंड हेल्डेन ऑफ इंग्लैंड, इन्होंने कुछ नॉन लिविंग मॉलिक्यूल से मिलकर के फिर कुछ सेल जैसा इन्होंने बनाया था। ठीक है, जो मतलब कि लिविंग बना था। ठीक है, अमीनो एसिड और प्रोटीन वगैरह से मिलकर के बनाया था। एक ही बचा हमारा क्या, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, हमारी एनसीईआरटी में नहीं दिया है। तो ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 1। ए का 4, बी ये देखिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है 2, 3, इसका बी दिख रहा है मुझे, कौन सा, बी। अब कर लेते हैं 199। देखिए हमारे 200 में हम लोग आ गए भाई, कितने सारे क्वेश्चन हैं यार। वेरिएशंस ड्यूरिंग म्यूटेशन ऑफ म्यूटिक रिकॉम्बिनेशंस आर रैंडम एंड डायरेक्शन लेस, कैसे होते हैं, रैंडम और डायरेक्शन लेस होते हैं, बताइए। बिल्कुल सही है, रैंडम एंड डायरेक्शनल नहीं, ये नहीं है हमारा। वेरिएशन ड्यूरिंग म्यूटेशन ऑफ मियोटिक रिकॉम्बिनेशंस की बात यहाँ पे कर रहा है, इसमें रैंडम एंड डायरेक्शन लेस होते हैं भाई। म्यूटेशन जो हो रहे हैं वो हमको बोल करके थोड़ी ना होंगे कि मैं ऐसे होऊंगा, वो तो किसी भी तरफ हो जाएंगे और रैंडम हो जाएंगे। ऐसा थोड़ी ना कि हम 2 दिन बाद होंगे, अब ऐसा थोड़ी बोलेंगे वो कि हम 2 दिन बाद होंगे और ऐसे होंगे। तो ये हमारा करेक्ट है, रैंडम एंड डायरेक्शनल नहीं, ये रॉन्ग है, ये भी हमारा रॉन्ग है, ये भी हमारा रॉन्ग है। दूर से दिख जाएगा आपको किसकी इक्वेशन है, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू इज इक्वल टू 1। रिप्रेजेंट्स एन इक्वेशन बिटवीन पॉपुलेशन जेनेटिक्स, नहीं पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहे थे। मेन अच्छा अच्छा अच्छा, अब मुझे समझ में आ गया। मेंडेलियन जेनेटिक्स नहीं, इसकी बात भी नहीं कर रहे थे। बायोमेट्रिक्स, इसकी बात भी नहीं कर रहे थे। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, इसकी बात भी हम नहीं कर रहे थे। तो मैंने तो सभी कैंसिल कर दिए। बात किसकी कर रहे हैं, जीन की बात कर रहे थे ना, कि एक पॉपुलेशन में सारे जीन कांस्टेंट रहते हैं। तो जीन किन में, ह्यूमंस की बात हमने की थी, ह्यूमंस होंगे तो जीन होंगे, यानी पॉपुलेशन जेनेटिक्स। पॉपुलेशन में तो हम जीन की स्टडी करेंगे भाई, जीन्स पॉपुलेशन में ही तो पाए जाएंगे। तो ये हमारा ए हमारा करेक्ट आंसर है, 201। देखो 200 क्वेश्चन हमारे डन। ठीक है, 200 क्वेश्चन हमारे डन हो गए। Which type of selection is industrial melanism observed in moth and Bistularia? कैसा, ये हमारा कैसा था, स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल, डिसरप्टिव, आर्टिफिशियल, ये हमें देखना है। देखिए यहाँ पे या तो हमारे कौन से व्हाइट वाले बचे थे भाई, इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले 1850 में व्हाइट वाले ज्यादा थे। ठीक है, और या तो देखिए जब इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद 1920 के आसपास, या तो हमारे डार्क वाले ज्यादा, लेकिन इनके बीच में कुछ देखने के लिए नहीं मिला था। ठीक है, तो ये डायरेक्शनल है, या तो भाई एक टाइम में एक ही चूज कर रहा है, या तो मैंने आपको बताया कि एक टाइम में एक ही चूज करेंगे हम। ठीक है, एक टाइम में एक ही चूज करेंगे, मैंने आपको ये बोला था, या तो ये या तो ये। तो हमारा कैसा सिलेक्शन है, डायरेक्शनल, ये हमारा डायरेक्शनल सिलेक्शन है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन याद कर लो भाई, क्वेश्चन आ सकता है। 202 की बात करेंगे हम। यहाँ पे क्या है, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ शोज दैट लाइफ फॉर्म्स हैड ए ट्रेंड ऑफ मूविंग फ्रॉम। लाइफ हमारी सबसे पहले कहाँ अपीयर हुई, मैंने आपको ये एक बार बता चुका, आज और कल तो कई बार बताया था। ठीक है, हमारी पहले लाइफ हमारी वाटर में आई। कहाँ आई, वाटर में। तो जब वाटर में आई तो वाटर से ही तो लैंड की तरफ मूव करेगी, बताइए।
तो यहाँ लैंड टू वाटर गलत हो गया, लैंड टू वेटलैंड गलत हो गया, फ्रेश वाटर टू सी वाटर ऐसा कुछ नहीं है, लैंड की तरफ मूव करेगी वाटर से, वाटर टू लैंड। हमारा डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिंक स्पीसीज, कनेक्टिंग लिंक का काम यहाँ पे कौन कर रहा है? तो हमारी वो कौन है जो पहले मतलब कि वहां पे आई थी, कहाँ पे, वाटर से लैंड में आई थी, फिर दोबारा वापस चली गई थी। कौन सी फिश थी इनके पास, मतलब कि लोब फिन, स्टाउट और स्ट्रॉन्ग फिन थे ना इनके पास, तो ये हमारा लो फिन्स वाली हो जाएगी, लोब फिश। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए। 100 204 का देख लेते हैं। देखो मजे मजे क्वेश्चन हमने कर लिए अपने। 204 फॉर द एम एन ब्लड ग्रुप द फ्रीक्वेंसी ऑफ एम एंड एन एलील्स, एन की इतनी है, एम की इतनी है, एन की इतनी है रिस्पेक्टिवली। द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ एम एन ब्लड ग्रुप बियरिंग ऑर्गेनिजम्स लिंक टू बी। देखिए हार्डी वीनबर्ग अकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे, हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेट्रोजाइगस पूछ रहा है, और हेट्रोजाइगस की हमने बात की थी क्या, मैंने आपको पीछे क्वेश्चन ऐसे बताया हुआ है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, तो 2pq हमारा जो है करेक्ट होगा, ना कि pq। तो यहाँ पे mn की हमें दी हुई है, तो हम यहाँ पे 2pq की निकाल लेंगे। देखो mn की पहले निकाल लेते हैं, फिर 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा 2pq की हो जाएगी। तो 2 0.7 इंटू 0.3, 3 7 जो 21 2 जा 42, यहाँ पे 42% की बात की जा रही है, किसकी, 42% की बात हमारी करी जा रही है। ठीक है भाई, परसेंटेज निकालने की वही तो है ना यार, बताओ, और 100 से मल्टीप्लाई करा दो, तो यहाँ 42% हो जाएगा। हमें कुल मिला के यहाँ देखिए घुमा क्वेश्चन दिया है, हेट्रोजाइगस आपका पूछा है, सीधे सीधे हेट्रोजाइगस आपका पूछा है, इससे आप समझ जाइए। तो 2mn हो जाएगा आपका हेट्रोजाइगस, यानी 2pq होता था ना, उससे अगर हम कंपेयर करें तो 2pq से 2mn हमारा हो जाएगा। अब आगे 205 का देख लेते हैं। वीवीपैटी इज कंसीडर टू बी मोर इवॉल्व बिकॉज, वीवीपैटी हमारी ज्यादा सेफ क्यों होती है, ज्यादा इवॉल्व क्यों होती है, क्योंकि वहां पे बेबी को प्रोटेक्शन रहती है, क्योंकि बेबी हमारा मदर वॉम्ब में होता है। ठीक है, द यंग वंस आर लेफ्ट ऑन दियर ऑन, नहीं, द यंग वंस आर प्रोटेक्टेड बाय थिक सेल। वीवीपैटी में अंडे कहां से आ गए भैया, द यंग वंस आर प्रोटेक्टेड इनसाइड मदर्स बॉडी, किसमें, मदर की बॉडी के अंदर यंग वंग, यंग वंग बोल रहा हूं, यंग वंस। ठीक है, यंग वंस यानी बेबी होता है कैसा, आर लुक्ड आफ्टर दे आर बॉर्न लीडिंग टू मोर चांसेस ऑफ सर्वाइवल, उसकी देखभाल की जाती है, तो यहाँ पे चांसेस किसके सर्वाइवल के ज्यादा हैं, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 205 का। अब देख लेते हैं 206 का। यहाँ पे देखिए हमें एक ट्रेंड बताना है, हमारा PYQ भी है। कैसे ट्रेंड बताना है, लाइन ऑफ डिसेंड इन ह्यूमन इवोल्यूशन, जैसे जैसे हमारा इवोल्यूशन होता गया उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रेंड बताना है। तो सबसे पहले कौन, ऑस्ट्रेलोपेथिकस, फिर रामापेथिकस, गलत हो गया, पहले रामापेथिकस थे, होमो इरेक्टस, फिर होमो हैबिलिस, फिर होमो सैपियंस, ये मुझे ठीक लग रहा है, फिर रामापेथिकस, होमो हैबिलिस, होमो सैपियंस। अभी देखते हैं, मुझे ये भी, रामापेथिकस, होमो हैबिलस, होमो सैपियंस, ये भी ठीक है, देखते हैं अभी आगे। ऑस्ट्रेलोपिथिकस, रामापिथिकस, ये तो हमारा दूर से गलत हो गया, कैसे, दूर से ही हमारा गलत हो गया, और ये हमारा क्या, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ये भी दूर से गलत हो गया। फिर होमो, अच्छा 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 अच्छा, होमो हैबिलिस के बाद होमो इरेक्टस आया था ना भाई, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया, हमारा सी जो है करेक्ट आंसर हो गया। कौन सा, हमारा सी करेक्ट आंसर हो गया। देखिए एक चैप्टर से मैंने आपको 206 क्वेश्चन करवा दिए, ठीक है, कितने, 206 क्वेश्चन। अगर आपने क्वेश्चन देखे हैं और आपको देखिए कुछ समझ में नहीं आया, तो आप लोग मुझे प्रेफर कर सकते हो, आप मतलब कि मेरे लेक्चर्स प्रेफर कर सकते हैं, जाके आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि हमारी पैरेलल सीरीज चल रही है, लगातार लेक्चर्स भी आपके आ रहे हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराई जा रही है, और यहाँ हमारे जो है क्वेश्चन समाप्त हो गए, खत्म हो गए। ठीक है, तो चलिए देखिए 3 घंटे लगातार बैठ के वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड किया जा रहा है, मेहनत बहुत हो रही है।
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और कोई प्रॉब्लम हो, मतलब कि मुझे अगर मैं पढ़ाने में आपको समझ में ना आ रहा हो या कोई दिक्कत आ रही हो तो आप लोग मुझे मतलब कि मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक भी आपके वहां पे दी हुई है, मतलब मेरा टेलीग्राम अकाउंट, तो आप टेलीग्राम में भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, या कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो यहीं पे हम अपनी एंडिंग करते हैं। थैंक यू।